हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है, नेगेटिव स्टेन के बारे में है। इससे पहले हम लोग अपने चैनल पे और बहुत सारी स्टेन्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो ये हमारी स्टेन है उनसे कुछ बहुत अलग है और कह सकते हैं बहुत अच्छी भी है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अब सिंपल क्या है, जैसे कि हम लोग अभी तक की बहुत सारी स्ट्रेन से बहुत सारी बातें कर रहे थे, वो कि हमारा सेल्स को पेनिट्रेट कर रहा है, उसमें हीट करना पड़ रहा है। इस स्ट्रेन में कुछ हमारा यूनिक थिंग्स है। ठीक है, वो अभी हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में आपको इसका इंट्रो, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल, और उसके बाद हमारा इसका जो रिएजेंट्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो जानेंगे। फिर इसका प्रोसीजर और लास्ट में इसका इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आपको पता करना है जो ये हमारा कंटेंट हम लोग कहाँ से सब लेते हैं, तो हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आप चाहो तो वो बुक्स परचेज कर सकते हो, या तो चाहो अपनी लाइब्रेरी में जाके उसको अच्छे से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। बात करते हैं हम लोग इसकी जो नेगेटिव स्टेन है वो। अब ये जो नेगेटिव स्टेन है, मैंने इसको सिंपल क्यों बोला वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा नेगेटिव स्टेन है, ये क्या है, हमारा एक सिंपल स्टेनिंग मेथड है, यूज टू स्टडी द शेप, साइज और अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरिया विदाउट डैमेजिंग देम। अब देख लो, यहाँ पे एक वर्ड भी आ गया, विदाउट डैमेजिंग देम। अभी जो विदाउट डैमेजिंग देम है, इसका मतलब ये जो हमारा बैक्टीरिया का सेल है, जैसे कि अभी ग्राम स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग, ये सारी स्टेन आपने देखी है। इसमें क्या कर रहा था, जो स्टेन था वो हमारे बैक्टीरिया के अंदर जाके उसको पेनिट्रेट करता था, या उसको कुछ ना कुछ उसमें हमारा उसको ऑफ करता था, दैट मीन उसको हटाता था वहां से। ये सारी चीजें होती थी। बट निगेटिव स्टेन में एक हमारी स्पेशल प्रॉपर्टीज यही है कि ये कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ये जो हमारा क्या नाम है बैक्टीरिया, उसको तो मतलब ये इफेक्ट करेगा ही नहीं। ये सीधे इसके बैकग्राउंड को कलर करेगा और जो बैक्टीरिया का होगा इसमें कलरलेस कर देगा। अभी मैं आगे वाली लाइन में भी ये मैंने चीज मेंशन की, जो कि अभी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या है, द बैकग्राउंड इज स्टेन्ड, मतलब इसमें हमारा क्या, बैकग्राउंड स्टेन्ड विल द बैक्टीरियल सेल रिमेन्स कलरलेस, या कह सकते हैं हमारा अनस्टेन्ड। अब देखो, जो चीज मैंने यहाँ बोली, मैंने साइड में आप लोगों के लिए यहाँ पे एक इमेज भी लगा रखी है। अब जैसे देख लो, ये क्या हमारा जो बैक्टीरिया का मतलब जो ये हमारी जो भी हमने सैंपल लिया या जो हमारी माइक्रोस्कोपी हमने की है, तो उसमें देख लो ये पूरा जो हमारा डायग्राम है, इसमें बैकग्राउंड इसका आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। और ये जो आपको छोटे छोटे सर्कल्स टाइप के दिख रहे हैं, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, ये हमारे सब बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, बैक्टीरियल्स के सेल्स हैं। अब इनमें कोई स्टेनिंग्स नहीं हुई है, इसकी जो हमारी बैकग्राउंड है उस पर सिर्फ स्टेनिंग हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ है वो अभी मैं आगे आपको इसके प्रिंसिपल में बताऊंगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि सर, तो इसमें तो हमें पता ही नहीं चलेगा और ये हम लोग किस टाइप के बैक्टीरियाज के लिए कर सकते हैं। देखो, जैसे क्या नाम होता है, हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, दैट मीन्स बहुत डेलिकेटेड होते हैं, बहुत थिन होते हैं। तो हमको अगर उन्हें आइडेंटिफाई करना, तो अगर हम उन्हें हीट कर देंगे तो वो तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो हम लोग उनको तो पता कर ही नहीं पाएंगे। तो उसी के लिए ये स्टेनिंग हमारी बनाई गई, जो कि मैंने अभी आने वाली अपनी नेक्स्ट लाइन में हमने उसको क्या किया है, मेंशन किया है। इट इज मेनली यूजफुल फॉर डेलिकेटेड और थिन बैक्टीरिया दैट कैन मे गेट डिस्ट्रॉय बाय द हीटिंग फिक्सिंग फिक्सेशन। ठीक है, मतलब सिंपल यही है कि भाई देखो क्या हुआ, अगर मैं इसको हीट करता हूं, जो भी हमारे डेलिकेटेड या थिन बैक्टीरिया होते हैं, अगर मैं उसको हीट फिक्सेशन कर रहा हूं, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारा क्या नाम है, हम लोग ये जो स्टेनिंग है, जो नेगेटिव स्टेन है, हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग यूज करते हैं। कि मतलब एक हिसाब से ये डैम, अब देखो इसमें हम लोग ना हीट करेंगे, ना ही कोई हम लोग ऐसा केमिकल्स यूज करेंगे कि हमारा वो बैक्टीरिया को पेनिट्रेट करे। ठीक, तो ये हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। अब कॉमन डाई यूज आर इंडिया इंक और हमारा नेग्रोसिन। इसमें जो मोस्ट कॉमन डाइज है हमारी इंडिया इंक और नेग्रोसिन है, विच हेल्प्स क्रिएट डार्क बैकग्राउंड। यहाँ पे ये क्या करेगा, डार्क बैकग्राउंड एंड मेक द बैक्टीरिया अपियर्स क्लियर और हमारा विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, देखो जो भी हमारी इंडिया इंक है और निग्रोसिन है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों जो है हमारा क्या करेंगे, एक डार्क बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगी, और जो बैक्टीरिया होगा वो हमारा क्लीन, या कह सकते हैं हमारा कलरलेस, हमारा इसके अगेंस्ट में हमें अच्छे से दिख जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कि हमने दवा साइड में आप लोगों के लिए ये इमेज यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ये सारी चीज कैसे हो रही, क्या हो रही, वो हम लोग आगे इसके प्रिंसिपल में देख लेते हैं।
देखो बात हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में, जो इसका प्रिंसिपल है अब देख लेते हैं क्या चीजें इसके प्रिंसिपल में है, क्यों ये हमारा जो इसका बैक्टीरिया है वो हमारा कलरलेस हो जाता है। निगेटिव स्पिन वर्क ऑन द रिपल्सन। जो निगेटिव स्पिन होता है वो हमारा किसके ऊपर काम करता है, रिपल्सन बिटवीन टू निगेटिव चार्ज। अब दो निगेटिव चार्ज होते हैं, वो जो कुछ रिपल्सन मैकेनिज्म होता है उसके ऊपर अभी मैं बताऊंगा रिपल्सन मैकेनिज्म इसके अंदर क्या बात हो रही है। द डाइज या द एसिडिक डाई और हमारा क्या नाम है, एंड बैक्टीरियल सेल सरफेस। मैंने लास्ट टाइम जब ग्राम पॉजिटिव या ग्राम स्टेनिंग पढ़ाई थी तब आपको एक मैंने डायग्राम दिखाया था। उसमें आपको ये बताया था जो बैक्टीरिया की सेल सरफेस होती है वो हमारी क्या होती है, पूरी निगेटिवली चार्ज होती है। क्या होती है हमारी, निगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, और हम लोग जो इसमें हम लोग एक हिसाब से डाई यूज कर रहे हैं वो भी हमारी क्या होती है, वो भी हमारी निगेटिवली चार्ज रहती है। अब जो हमारी एसिडिक डाई होगी और जो हमारा निगेटिव चार्ज सरफेस होगा, जब दो निगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या क्रिएट होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, जो दो डाइज है उनके नाम क्या होते हैं। द डाइस लाइक एज, कौन कौन सी होती है हमारी, नेग्रोसिन्स और इंडिया इंक आर एसिडिक एंड कैरी अ नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है, जो हमारा ये दोनों डाइज है ये क्या कर रही है, एसिडिक और हमारा नेगेटिव चार्ज को ये कैरी करती है। सिंस द बैक्टीरियल सेल वॉल, अब जो ये बैक्टीरियल सेल वॉल है क्या, इज ऑल्सो निगेटिव चार्ज। जो हमारी ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इज ऑल्सो निगेटिवली चार्ज, ये हो गई। और उसके बाद द डाई डज नॉट इंटर द बैक्टीरियल सेल। अब कॉमन सी बात है भाई, जब वो दोनों नेगेटिव चार्ज की, डाई भी नेगेटिव है और सेल वॉल भी नेगेटिव, तो हमारी स्टेन तो इसके अंदर जा ही नहीं सकती है। ठीक, ये हो गया। इंस्टेंट इट स्टेन द बैकग्राउंड, और जो हमारी स्टेन होगी वो क्या करेगी, बैकग्राउंड को स्टेन करेगी। लिविंग लिव द बैक्टीरियल बैक्टीरिया कलरलेस क्लियर विजिबल। इसमें हमारा क्या होगा, बैक्टीरिया जो होगा वो हमारा कलरलेस होगा अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो बैक्टीरिया होगा मेरा कलरलेस और बैकग्राउंड होगा ये हमारा डार्क होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज वीडियो को बैक करो और अच्छे से दोबारा फिर से देखो। अब बात करते हैं क्या हम लोग इसके जो रिएजेंट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशंस के बारे में। देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या रिएजेंट इसके अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले रिएजेंट्स में हमारा क्या होता है, निग्रोसिन यूज कर रहे हैं, जिसकी कंपोजिशन क्या होती है हमारी, निग्रोसिन और हमारा क्या नाम है, डिस्टिल वाटर हम लोग इसके अंदर लेते हैं। एक चीज और, अगर आप लोग चाहो तो इसमें फॉर्मलिन भी ऐड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सी बुक्स में मेंशन दिया गया तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। जो फॉर्मलिन होता है आप लोग वो भी यूज कर देते हो, वो एज अ प्रिजर्वेटिव यहाँ काम करेगा, बट यहाँ कोई, मैंने इसलिए हटा दिया, मुझे वो यहाँ सुटेबल नहीं लगा। ठीक है, आप बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो, बहुत सी बुक में लिखा हुआ है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको ना लिखो। ठीक है, तो अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग, निग्रोसिन क्या करेंगे, हम लोग जो डिस्टिल वाटर है उसके अंदर डाल देंगे और फिर उसको हम लोग जेंटली बॉईल करना है कुछ मिनट के लिए। जिसकी वजह से वो क्या होगा, हमारा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग उसको कूल करेंगे और फिल्टर पेपर से उसको हम लोग फिल्टर करके हम लोग एक डार्क बॉटल के अंदर रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख लेंगे। ठीक, ये हो गया। साइड में मैंने उसकी बॉटल भी लगा दी, आप लोग देख सकते हो कैसे इसकी बॉटल दिखती है। फिर हम लोग बात करते हैं जो इंडिया इंक होती है। इंडिया इंक क्या, यूजली रेडीमेड आती है हमारी, एक रेडीमेड होती है, कैन बी डायरेक्टली यूज फ्रॉम द बॉटल। आप बॉटल से इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट यूज करने से पहले आपको क्या कर लेना है, इसको अच्छे से शेक कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों चीज आपको यहाँ मैंने दिखा दी। दोनों के बारे में बस इतना है, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है कि आप इसको इंडिया इंक को कैसे प्रिपेयर करते हो, वो लेबोरेटरी लेवल पे है, वो हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब हम लोग बात करते हैं जो इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपको ये सारी चीज पहले से मैं कह सकता हूँ आती भी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्लाइड ले लेंगे। स्लाइड लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो निग्रोसिन्स है और इंडिया इंक है वो हम लोग लेंगे, स्लाइड के ऊपर वन ड्रॉप हम लोग क्या रख लेंगे, वन टू ड्रॉप जो आपको सुटेबल लगे अपने हिसाब से आपको वहां पे रख लेनी है। रखने के बाद स्मॉल अमाउंट में हम लोग क्या लेंगे, बैक्टीरियल सैंपल लेंगे और उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। क्या करना है हमें, उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम लोग एक दूसरी स्लाइड लेंगे जिसको हम लोग एज अ स्प्रेडर बोलते हैं। स्प्रेडर जो होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, अनदर स्लाइड को जो हमने स्प्रेडर बोला उससे हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे जो सर्कल है या जो हमने पूरा मिक्सचर बना के रखा है इंडिया इंक और बैक्टीरियल सैंपल का, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइड पे अच्छे से एक थिन फिल्म या कह सकते हैं स्मेयर हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। मान लेते हैं ये हमारी स्लाइड है। ठीक है, ये हमारी एक स्लाइड है और स्लाइड के ऊपर हमने क्या, यहाँ पे इंडिया इंक और हमने बैक्टीरियल सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है। और रखने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर हम लोग एक दूसरी स्लाइड लिए और स्लाइड लेने के बाद हम लोग ने क्या किया, एक हमने यहाँ पे
एक स्मेयर अच्छा से हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रख लिया। रखने के बाद उसको हम लोग क्या करना है, एयर ड्राई करना है। और ये चीज आपको याद रखना है, उसको हीट फिक्स वगैरह हमें नहीं करना है, उसको एयर ड्राई करना है। फिर उसको एग्जामिन करेंगे अंडर द ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोपी। अच्छे से उसको एग्जामिन करके हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी सारी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसका जो प्रिंसिपल है लास्ट दैट मीन सॉरी जो इसका हमारा क्या नाम है इंटरप्रिटेशन, हम लोग उसकी बात करेंगे। इंटरप्रिटेशन में कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हो जो बैक्टीरियल सेल होगा वो हमारा ट्रांसपेरेंट या कलरलेस हमें दिख सकता है। और जो बैकग्राउंड होगा वो हमारा ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का हमारा बैकग्राउंड दिखेगा। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक इमेज भी लगा दी। ये जो इमेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा डार्क कलर का बैकग्राउंड है। और जो कलरलेस है ये हमारे छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये लाइंस दिख रही हैं, ये हमारी बैक्टीरिया की है। तो बस इतना ही होता है ये हमारा नेगेटिव स्टेन में। इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके डायरेक्ट मैसेज करो, या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आके डीएम करो। तो मैं आपको वहां पे इसकी लिंक वगैरह वहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।